जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा चैप्टर जो है ना अपना केमिस्ट्री का शुरू कर रहे हैं। एक वीक में मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह पहला चैप्टर बड़े अच्छे से करवाया है। आप काइंडली लेक्चर नंबर 1 से चले जाएं, चैनल के अंदर चले जाएं, वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 मैंने थंबनेल के ऊपर ही लिखा हुआ है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाल्लाह ताला जी पहला लॉन्ग यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला लॉन्ग आपको केमिस्ट्री का दिया हुआ जी, एसिड और बेस में फ़र्क इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले उसने कहा जी एसिड का जो जायका है वो सोर टेस्ट है। सोर टेस्ट का मतलब होता है कि तुरश होता है, खट्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल अनराइप सिट्रस फ्रूट, अगर आप कच्चे फ्रूट खा लेते हो, अनराइप का मतलब होता है जो पका नहीं होता, या फिर लेमन जूस अगर आप पी लेते हो, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली आपको उसका जो टेस्ट है वो आपको बड़ा मतलब खट्टा लगेगा। इसी तरह आप बेस की बात कर लेते हैं, कहता है बेस है बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट का मतलब ये ज़्यादा कड़वा होता है एंड फील स्लिपरी, और ये हाथ से स्लिप होता है अगर आप इसको छूने की कोशिश करते हो। बेस को अगर आप छूने की कोशिश करते हो तो ये स्लिप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे साबन है, अगर आप उसे छूते हो, टच करते हो तो वो स्लिप हो जाती है। ठीक हो गया जी, ये पहला फ़र्क आ गया। अच्छा, लेबॉर्ट्री के अंदर एक पेपर पड़ा होता है जिसको ना लिटमस पेपर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो लिटमस पेपर है ये एक पेपर होता है, या फिर इसका कलर रेड होता है, ठीक, या फिर इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है, तो या फिर इसका कलर वाइट होता है। अगर वो कहता है इसका कलर ब्लू हो, ठीक हो गया, तो ये उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आपके पास उधर एक पेपर पड़ा हुआ था और उसका कलर ब्लू था, आपने ऊपर से एसिड गिराया उस पेपर के ऊपर, उस पेपर का कलर थोड़ी देर के बाद रेड हो गया। उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसके ऊपर जो चीज़ गिराई है वो एसिड है। यानी सिंपल सी बात है, ये नीले कलर को क्या कर देता है जी, रेड कर देता है। ये उल्टा है, ये क्या करता है, ये रेड कलर को नीला कर देता है। अगर लिटमस पेपर आपके पास पड़ा है और उसका कलर रेड है तो ये उसको नीले में कन्वर्ट कर देगा। बड़ा सिंपल है। दे आर क्रूसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है क्रूसिव। क्रूसिव का मतलब होता है कि ये तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर एसिड का रिएक्शन किसी और चीज़ से करवाएं तो ये उसको तबाह कर देता है। अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में, अगर ये ज़्यादा फॉर्म में है, ज़्यादा मिकदार के अंदर है, इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर अगर ये किसी और चीज़ से रिएक्ट करेगा तो ये उसको क्रूसिव कर देगा। क्रूसिव का मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, तबाह कर देगा। इसी तरह दे आर नॉन क्रूसिव, ये बिल्कुल कोई तबाह नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी बेस कोई नुकसान नहीं पहुंचाती किसी को भी। अगर ये किसी भी चीज़ से बेस रिएक्ट करे, देखिए ना साबन है, अगर आप उससे हैंड वॉश कर रहे हैं, अब ये तो नहीं होगा कि दाने निकल आए हैं साबन से या अब स्किन जल गई, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन क्रूसिव, कोई नुकसान नहीं करता। एक्सेप्ट वाई कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कहता है अगर तो बहुत ज़्यादा मिकदार पड़ी हुई है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम, ये दोनों बेस हैं, इन दोनों के अलावा ये नुकसान करती हैं। कहता है इन दोनों के अलावा बाकी दुनिया की सारी बेस नॉन क्रूसिव है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। देयर एक्वा सोल्यूशन। अब यहाँ पे लफ्ज़ है एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जब आप पानी में डाल लेते हो तो उसका एक्वा सोल्यूशन बन जाता है। इसी तरह एसिड को जब आप पानी में डाल लेते हो तो एसिड का वो एक्वा सोल्यूशन बन, कहता आपने कोई एसिड लिया, उसको पानी में डाला तो एक्वा सोल्यूशन बन गया। अब जब आप उस पानी में जिसमें एसिड मिला हुआ है उसमें से जब करंट गुजारोगे तो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें से करंट गुजर जाएगा। इसी तरह आपने बेस को पानी में डाला और इसका भी एक्वा सोल्यूशन बना लिया, तो जब इसके अंदर से भी आप करंट गुजारोगे तो इसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाएगा। यानी देखें ना, आपने बेस को पानी में डाला, मिक्स किया और उस वो एक्वा सोल्यूशन बन गया। उसमें से जब आपने करंट को गुजारने की कोशिश की तो इलेक्ट्रिक करंट आराम से गुजर गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोगों का जी इंग्लिश मीडियम वालों का एक पूरा लॉन्ग मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो अब स्टूडेंट्स वो लोग जो उर्दू मीडियम वाले, अब जी मैं उनको रीडिंग करवा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जी एसिड और बेस का आपको फ़र्क दिया हुआ है। एसिड का जायका जी तुरश होता है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया, खट्टा होता है। मिसाल के तौर पर सटरस फ्रूट, सटरस फ्रूट का मतलब अगर आप कच्चे फ्रूट खा लेते हो, कच्चे फल खा लेते हो या नींबू का रस पी लेते हो, वो भी एसिड ही है, तो उससे जायका तुरश होता है, खट्टा होता है, जैसे गोलगप्पों का पानी है। ये नीले लिटमस को सुरख कर देता है। आपको आगे भी बताया है मैंने कि लेबॉर्ट्री के अंदर एक पेपर होता है, अगर उसका कलर नीला है और आप उसके ऊपर ये एसिड गिरा देते हो, उसका कलर सुरख हो जाता है। यानी ये नीले कलर को सुरख कर देता है। ये बेस उल्ट काम करती है, ये सुरख को नीला कर देती है। अगर उस लिटमस पेपर का कलर सुरख है तो ये उसको नीला बना देगी, और एसिड क्या करेगा, नीले को सुरख कर देगा। ये कंसनट्रेटेड हालत में क्रूसिव होते हैं। आगे भी मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को बताया कि क्रूसिव का मतलब होता है ये नुकसान करते हैं, तबाह कर देते हैं। अगर ये कंसनट्रेटेड हालत में, अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में एसिड पड़ा हुआ है ना, तो ये नुकसान करेगा, तबाह कर देगा। ये नॉन क्रूसिव होते हैं, यानी नुकसान नहीं करते।
यानी कि ये नुकसान ये नॉन क्रूसिव है, ये नहीं, अगर इनको किसी और चीज़ से रिएक्ट करवाया जाए, बेस को किसी और चीज़ में मिक्स किया जाए तो ये नॉन क्रूसिव है, ये उस चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते। स्वाए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के, अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बहुत ज़्यादा मिकदार पड़ी हुई है, ये दोनों नुकसान पहुंचाएंगी। इसके अलावा दुनिया की जितनी भी बेस है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो नॉन क्रूसिव होती हैं। ये दोनों क्रूसिव ही हैं। अच्छा जी, इनके एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। आगे भी आपको बताया कि एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है एसिड को जब आप पानी में डाल लेते हो तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बन जाता है, उसमें से जब आप करंट गुजारोगे तो करंट ईजिली गुजर जाएगा। इज़ वेरी सिंपल कि जब आप किसी भी चीज़ को पानी में डाल लेते हो तो उसमें से जब आप करंट गुजारते हो तो कहता है उसमें से करंट गुजर जाए। एसिड लिया आपने, पानी में डाला उसको, तो एक्वस सोल्यूशन बन गया। अब उसमें सोल्यूशन में से जब आप करंट गुजारोगे तो गुजर जाएगा। अब इसी तरह आपने बेस ली, बेस को पानी में डाला और उसमें से करंट गुजारने की कोशिश की तो वो कह रहा है इसमें से भी करंट गुजर जाएगा। एक्वा सोल्यूशन का मतलब दुनिया की किसी भी चीज़ को पानी में डालो और उसमें डालने के बाद जब आप उसमें से करंट गुजारोगे, ठीक है, या फिर एक्वा सोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जब आप पानी में डाल लेते हो तो उसका एक्वा सोल्यूशन बन जाता है। जैसे बेस को आपने लिया, उसको आपने पानी में डाला तो बेस का एक्वा सोल्यूशन बन गया, बाद में उससे से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा आपने उस सोल्यूशन में से तो इलेक्ट्रिक करंट गुजर गया। यहाँ पे जी आपका लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाता है। इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया, उससे प्रीवियस ईयर में भी आया था, तो आपने ये दोनों बॉक्सेस लिख देने। अगर आपको शॉर्ट आता है 2 नंबर का तो आप पहले 2 पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग चैनल के लिए जी, बहुत शुक्रिया। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल बिल्कुल न्यू है, 1 वीक हुआ है हम लोगों को स्टार्ट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तकरीबन 7 वीक्स में या 8 वीक्स में आपकी पूरी बुक जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ख़ुद ही बस खाली वीडियो ना देखें। इंशाल्लाह 60 आवर्स 60 नंबर्स की जी गारंटी है आपको इंशाल्लाह ताला। तो आप ये पढ़ें और ज़रूर लिंक को शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।